नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, मैंने कल की अपनी वीडियो में अपार के बारे में जिक्र किया था। अपार आईडी APAAR ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री भारत सरकार की पहल पर ये स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए बनाया जा रहा है और इसमें सहमति परिवार अभिभावकों की जरूरी है। सहमति माँ बाप की इसमें बहुत जरूरी है। ये ठीक ऐसे ही आधार कार्ड की तरह जैसे आधार आईडी बनती है, ऐसे ही ये भी एक यूनिक आईडी होगी। हालांकि देश में आज यूनिक तो कुछ भी नहीं रहा, आधार कार्ड पर भी सवाल उठने लगे हैं कि वो यूनिक है या नहीं। चलिए, हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह के कॉलोन तो हर चीज के बन जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि सरकार इस आईडी को बना रही है, तो सरकार बना क्यों रही है? सरकार चाहती है कि हर छात्र का एक डिजिटल रिकॉर्ड हो। जो फायदे बता रही है सरकार, वो ये बता रही है कि हर छात्र का एक डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड हो। जिस तरह से डिजी लॉकर में अपने सुरक्षित रहते हैं कागज, वो डिजी लॉकर भी भारत सरकार का है। उसमें हम अपनी गाड़ियों की आरसी, अपने सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरे बहुत जरूरी कागजात वहां पर रखते हैं। तो ठीक ऐसे ही इसको भी डिजी लॉकर से जोड़ा जाएगा। यानी कि ये जो अपार आईडी है उसको आधार से भी जोड़ा जाएगा और डिजी लॉकर से भी इसको जोड़ा जाएगा। तो ये सरकार का आइडिया है। सरकार ने जो फायदे मेन गिनाए हैं वो ये कि एक तो छात्रों का शैक्षणिक रिकॉर्ड एक जगह मिल जाएगा, ताकि कहीं भी कोई अप्लाई करें किसी भी फॉर्म के लिए तो वो वहां पर एक जगह रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरी अहम बात है कि स्कॉलरशिप, खेल और एडमिशन वगैरह में जो डाटा चाहिए होता है सरकार को, वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और एक तीसरी बात, स्कूल छोड़ने वाले ड्रॉप आउट स्टूडेंट जिनको कहते हैं, स्कूल छोड़ने वालों छात्रों का कंप्लीट डाटा मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि असली पेच भी यही है और असली बात भी यही है। इसको थोड़ी देर में मैं आपसे क्लैरिटी करूंगा कि ये क्या है असल में मामला। उससे पहले हम इसके संभावित खतरों पर बात कर लेते हैं कि अपार से क्या हमारे बच्चों को या हमें कोई खतरे हो सकते हैं, क्योंकि अपार को आधार से जोड़ा गया है और डिजी लॉकर से जोड़ा गया है। देखिए, आधार में हर एक की नाम, बच्चे का नाम, स्कूल का नाम और जितनी भी व्यक्तिगत जानकारियां हैं वो आधार में होती हैं। आधार आईडी के अंदर वो सब होता है। जन्म तिथि होती है बच्चों की, और खुदा न खास्ता, भगवान ना करे, किसी बच्चे को अगर कोई ऐसी समस्या हो जिसको माँ बाप छुपाना चाहें या परिवार उसको बताना ना चाहे कि बस समय बीतता जाएगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर ये डाटा किसी गलत हाथों में पड़ जाता है तो सबसे पहला खतरा तो उन्हीं बच्चों के लिए। कई बार बच्चे थोड़ा सा, उनकी जो है ना, मतलब बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हो पाती, आईक्यू लेवल 60-65 होता है। जो कुछ बच्चे ADHD में भी आते हैं, कई तरह की समस्याएं बच्चों के अंदर होती हैं। अगर ये पूरा डाटा किन्हीं गलत हाथों में पड़ गया तो बच्चों की किडनैपिंग बढ़ जाएगी। इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं। और एक और अहम बात, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास डाटा है तो सिक्योर है, नहीं। ये रोज आप लोग देखते हैं कंपनियों के फोन आते हैं, कहां से इनको मिलता है डाटा? सरकारी खजाने का डाटा मार्केट में अवेलेबल होता है, क्योंकि सरकार के कर्मचारी ही वो डाटा को लीक करते हैं। आपकी एक एक इंफॉर्मेशन आज साइबर क्राइम करने वालों के पास है।
ये कहाँ कहाँ से मिलता है इनको? ये सारा डाटा हमारा आधार और दूसरी जानकारियाँ हम जो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, ये सारा डाटा वहाँ से मिलता है। इससे भी बड़ी बात, अगर ये डाटा जो ड्रॉप आउट की मैं बात कर रहा था, अब उस पर आ जाते हैं। जो ड्रॉप आउट का जो डाटा है वो किन को चाहिए, एक बार जरा आज के परिवेश में ना नजर डालिए कि जितने भी मंदिर मस्जिदों के ऊपर चढ़ जाते हैं, आग लगाते हैं, हल्ला तोड़ फोड़ करते हैं, उनकी उम्र को देखना ध्यान से, सारे 17-27 के बीच होते हैं। ये सारे वही हैं ड्रॉप आउट। इनको अगर गैंगस्टर्स के हाथ इनका डाटा लगता है तो आसानी से इनको ट्रैप करेंगे। सरकार ने यही कहा कि उनको ट्रैप करने में आसानी होगी, लेकिन ट्रैप करेगा कौन? सरकार ट्रैप करके क्या सुविधा देगी? कुछ नहीं देने वाली। इनको दूसरे मामलों में फंसा दिया जाएगा, सड़कों पर हुल्लड़बाजी करने में। और गैंगस्टर के हाथ लगने के बाद ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे बच्चों की ये को नशे की लत लगाकर गैंगस्टर उनकी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। अंत में मैं आप सभी वाहकों से ये अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल जल्दबाजी में उसको ना ले। अच्छाई बुराई मैंने आपके सामने सारी रखती हैं, आप भी विचार करिए, जो आपको अच्छा लगे वो अपनी बुद्धि से करिए, क्योंकि इसमें आपकी सहमति बहुत जरूरी है। बिना आपकी सहमति कोई आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना सकता। ये काम स्टार्ट हो चुका है प्राइमरी स्कूलों में, जो है प्राइमरी स्कूलों से स्टार्ट होगा और कॉलेज तक ये जाएगा। उसके बाद जो छात्र कॉलेज छोड़ जाते हैं वो भी अगर अपार आईडी युवा साथी या कोई भी बनवाना चाहे तो वो किसी भी अटल सेवा केंद्र पर जाकर बनवा सकते हैं, या अगर मेरी कहीं मदद हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर, अपना आईडी सब कुछ दूंगा, आप मेल कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं सब, ये मेरी तरफ से ये पूरी जानकारी अभी मैं आपको दे चुका हूं और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।